आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने ससुर जी को शांत किया और फिर उसके बाद दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम कोमल, मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, देवर, ससुर और सास रहते हैं, लेकिन हम सब गांव में रहते हैं। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं, उनके कारण वो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और हम सब गांव में रहते हैं। जब उन्हें टाइम मिलता है तो वह गांव आ जाते हैं। थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ ताकि आप इमेजिन पाओगे। मेरा रंग नॉर्मल गोरा है। मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ। मेरे ससुर जी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लेकिन पिछले 3 महीने पहले वह जॉब से रिटायर हो गए और घर पे रह रह के चिड़चिड़ापन बढ़ गया था और हमेशा किसी भी कारण से किसी को भी गुस्सा करते थे और जिद करते रहते थे। खाना बनाने के नाम से या फिर साफ सफाई के नाम से हमेशा मुझे भी ताने मारते रहते थे। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह घर में बड़े होने के कारण मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन मन ही मन में बहुत ही गुस्से में रहती थी। मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, जिसके साथ में सब बातें शेयर करती थी। उसने मुझे कहा कि सास और पति को डाउट ना आए, इस तरह से ससुर जी को अपने जाल में फंसा के रखो ताकि वह तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। ससुर जी को रोज शराब पीने की भी आदत थी और शाम को शराब पीकर नशे में सबसे झगड़ा करते रहते थे। एक दिन जब घर पर सिर्फ मैं, मेरी सास और ससुर जी थे, तब की बात है। रात को मैं ससुर जी के लिए खाना लेकर गई तो गुस्सा करने लगे कि खाने में बहुत ज़्यादा नमक मिल है, तो मैं खाना रिटर्न ले गई और तब मैंने सोचा कि अब इनको थोड़ा सेड्यूस करना ही पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा देसी स्टाइल दिखाया ताकि उनको मेरा दिख सके। जब मैं प्लेट रखने नीचे झुकी तो उनका ध्यान मेरे ऊपर पड़ गया, लेकिन उन्होंने देखकर अपनी नज़र हटा दी। ससुर बड़े शरीफ है, इसी कारण उन्होंने मुझे नहीं ताड़ा। फिर मैं अगले 5 से 6 दिन उन्हें ऐसे ही कभी ये तो कभी वो दिखाने की कोशिश की और फिर ऐसे ही एक दिन में किचन में रोटी बना रही थी, सास हाल में टीवी देख रही थी और ससुर शराब पीकर किचन में ग्लास रखने आए, तो मेरे साइड में ग्लास रखा और नशे में होने के कारण उन्होंने साइड से मेरे को देख, मेरा ध्यान उन पे ही था, इसलिए मैंने अचानक उन्हें लाइन मारने के नज़र से देखा, लेकिन फिर वो वहाँ से हाल में चले गए। मेरे ससुर घर में लुंगी पहनते हैं और बनियान गंजी पहनते हैं। पति दिल्ली में होते हैं। 2 बेडरूम में मैं और मेरी सास सोते हैं और हाल में ससुर और देवर जी, मैं रूम में जाग ही रही थी। मैंने उस दिन लाल साड़ी पहनी थी। मैंने रात को छत पर मेरी फ्रेंड को पिछले मेरी सप्ताह का सब बताया कि किस तरह सब सेड्यूसिंग का खेल चल रहा था, लेकिन फिर भी ससुर जी का गुस्सा करना बंद नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा दिखने की कोशिश करो, बाकी घर में भी शांति रहेगी और ससुर जी भी कंट्रोल में रहेंगे। पति भी यहाँ नहीं रहते थे ज़्यादा दिन, इसलिए मैंने भी सोचा कि कोशिश कर लेते और मेरा भी मन हो गया, तो मैं किचन में पानी पीने के नाटक से गई और हाल में जाकर देखा तो देवर जी मूवी देख रहे थे मोबाइल में और ससुर जी भी फोन में कोई कार्ड खेल रहे थे। मैं किचन और हाल के दरवाजे के सामने थोड़ा सा जाकर हंसने का नाटक किया। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उन्हें लाइन मारने की नज़र से देखा। देवर जी के कान में हेडफोन थे, इसके लिए उन्हें आवाज नहीं गया। ससुर जी ने मुझे 2 बार मोड़कर देखा, मैं भी उन्हें लाइन मारने की नज़र से देखा। देवर जी जाग रहे थे, इसलिए मैं मेरे रूम में चली। फिर मैं जाग के सोच ही रही थी कि सब कैसे होगा, ये सब सोचकर इसके कारण नींद भी नहीं आ रही थी। रात को 2 बजे के आसपास में किचन में गई, पर मैं देख रही थी कि देवर जी सो गई या नहीं। फिर मैं देखा कि लाइट बंद थी और पूरा अंधेरा था। देवर जी और ससुर जी भी सो गए थे। हॉल में देवर जी और ससुर
जी बाजू में जमीन पर गद्दे डालकर सोते हैं। मैं एकदम शांति से ससुर जी के पास गई। ससुर जी सोए हुए थे और लुंगी उन्होंने अपने ऊपर चादर की तरह ली हुई थी। मैंने उन्हें थोड़ा टच करके उठाने का ट्राई किया, फिर आंख खुल गई। हाल में डिम लाइट शुरू होने के कारण उन्होंने मुझे देखा। मैं उनका हाथ पे हाथ रखी, तब वो मुझे देखे। मेरी हार्ट भी थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन बहुत अलग फील हुआ। फिर उन्होंने हल्के आवाज में मुझे कहा कि दूसरे वाले बेडरूम में चलो। मैं उन्हें कहा कि वहाँ फैन नहीं है और बहुत गर्मी लग रही है, तो वो एकदम शांति से उठे। फिर जो होना था हो गया। सब होने के बाद फिर मैं उठी और मैं अपने कमरे में चली गई। अब ससुर जी गुस्सा नहीं करते हैं, और जब मेरे पति यहाँ नहीं होते हैं, ससुर जी और मैं रात को या फिर जब भी मौका मिले मनोरंजन करते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।